दोस्तों, एक औरत अपने सारे सामान पैक कर रही थी क्योंकि वो अपने पति से अपना सारा रिश्ता खत्म कर रही थी। दोस्तों, उसका पति उसके सामने हाथ जोड़ता है, मिन्नतें करता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे बिना रह लोगी लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। लेकिन दोस्तों, उस औरत को जरा भी सुनाई नहीं देता है। वो बार बार उसका हाथ पकड़ लेता है लेकिन उसका हाथ ऐसे झिटक देती है कि जैसे कोई गैर हो। दोस्तों, उस औरत के पीछे पीछे दो छोटे छोटे बच्चे भी चल रहे थे। वो खुशी खुशी चल रहे थे क्योंकि उनको कहीं जाने का मौका मिल रहा था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि शायद उनके पिता के साथ उनका ये आखिरी दिन है। दोस्तों, पति अपने पत्नी से कहता है कि दोनों बच्चों को साथ ले जा रही हो, कम से कम एक को तो छोड़ जाओ, मेरे जीने का कोई तो सहारा रहे। लेकिन दोस्तों, वो औरत बस इतना कहती है कि आज के बाद तुम मुझे और मेरे बच्चों को अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर तुम मेरे पास भी आए तो मैं बच्चों के साथ अपनी जान दे दूंगी। दोस्तों, औरत घर से बाहर निकल जाती है। एक गाड़ी खड़ी रहती है, उसमें बैठ जाती है और कार आगे बढ़ जाती है। वो पति भागा भागा छत पर जाता है, ऊपर से देखता है, कार को जाते हुए देखता है। ये सोचता है कि काश उसकी पत्नी कोई सामान भूल गई हो, एक बार वापस आ जाए, एक बार फिर मुझे उसको मनाने का मौका मिल जाए। लेकिन दोस्तों, वो कार वापस नहीं आती है। दोस्तों, ये एक दिल को छू लेने वाली कहानी है, आत्मा को झकझोर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी उत्तराखंड के हल्द्वानी की है। जो पति होता है उसका नाम शेखर होता है, जो पत्नी होती है उसका नाम रश्मि होता है। दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था क्योंकि इन दिनों जो शेखर की माली हालत थी वो ठीक नहीं थी। उसके हालात घर के बिल्कुल ठीक नहीं थे। एक जमाने में उसके पिताजी का नाम था क्योंकि अच्छी खासी दुकान चलती थी उनकी किराने की। उनके दुकान पे दो लड़के काम करते थे। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जो शेखर होता है वो भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। तो उसके माँ बाप ने सोचा कि क्यों ना घर में बहू ले आया जाए ताकि शेखर जो है वो दुकान की भी जिम्मेदारी संभाल ले। अब दोस्तों, उनका मूल निवास जो होता है वो गाजियाबाद में होता है। गाजियाबाद में उनकी जान पहचान थी, उनके भाई पटीदार थे। तो वहीं पर जाकर वो लोग एक अच्छी सी लड़की देखते हैं शेखर के लिए और उसकी शादी करके ले आते हैं। दोस्तों, जब रश्मि घर में आती है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसको पाकर शेखर बहुत खुश होता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अपने ही दुनिया में दोनों लीन रहते थे। शेखर भी मस्त रहता था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शेखर जो था अपनी पत्नी रश्मि से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। रश्मि भी उससे उतना ही प्यार करती थी। लेकिन जब 2014 से 2018 का दिन आता है, इन 4 सालों के दरमियान इन दोनों के 2 बच्चे भी हुए। पहले एक बेटा हुआ जो 3 साल का हो चुका था, एक बेटी हुई जो 2 महीने की थी। उसके पिताजी चाहते थे कि ये दुकान में हाथ बटाए, दुकान को संभाल ले। उससे कहा भी करते थे कि बेटा दुकान चलाओ, इसको देखो समझो, तुम्हें ही चलाना है। लेकिन दोस्तों, शेखर अपने बच्चों में, अपनी पत्नी में ही व्यस्त रहता था। तो 2018 में एक दिन अचानक से उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। उसके पिता की मौत होने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर उसकी माँ की भी मौत हो जाती है। इन दोनों मौतों से शेखर एकदम से टूट जाता है। उसके आगे पीछे कोई रह नहीं जाता। वो अब अपने बच्चों को संभालता है, परिवार को संभालता है। लेकिन दोस्तों, अचानक से इन 2 मौतों की वजह से जो परेशानियां थीं वो शुरू हो चुकी थी। शेखर दुकान जाने लगा, वहाँ पर बैठने लगा। लेकिन जो 2 लड़के थे काम कर रहे थे, दोस्तों दोनों बेईमान निकले, चोरी चकारी करने लगे। जो होलसेलर्स थे उनसे इसका इतना संपर्क नहीं था। धीरे धीरे दुकान जो है बैठने लगी और 1 साल के अंदर अंदर दुकान बिल्कुल खाली हो गया, दुकान बंद हो गई। अब चूंकि शेखर के पिता जो थे, जितनी उन्होंने दौलत कमाई थी, हाल ही में उन्होंने एक अच्छा सा घर बनवा दिया था, सारे पैसे उसमें लगा दिए थे, इसलिए कुछ जमा पूंजी थी नहीं। जो भी दुकान में बिकता था उसी से घर का खर्चा चलता था। जब दुकान बंद हो गया तो दोस्तों खर्चा आना भी बंद हो गया। तो दोस्तों, घर में जब किसी चीज़ की इस समय कोई कमी नहीं थी, अचानक से जब दिक्कत होने लगी तो रश्मि इससे परेशान होने लगी।
सारा दोष वो अपने पति को ही देने लगी। अब दोस्तों आए दिन जो है रश्मि और शेखर के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा। रश्मि जो है अपने माँ बाप के पास फ़ोन लगा देती, क्योंकि उसके परिवार में उसके 2 भाई थे, उसकी माँ थी, उसके पिताजी भी थे, सबकी वो दुलारी थी। तो जब उनके पास फ़ोन लगा देती तो लोग उसको और भड़का देते थे। शेखर को फ़ोन लगा देते, उससे उल्टा सीधा कहने लगते, बोलते थे दुकान बेच दो। तो दोस्तों उसने मना कर दिया, बोला मैं दुकान बेच के क्या करूँगा, कितना दिन खाऊँगा। रश्मि को समझाता था कि देखो ये जो वक्त है हर किसी के ऊपर आ सकता है, बुरे वक्त का सामना करना चाहिए हम दोनों को, तुम उस पर भरोसा रखो, मेहनत करूँगा, सीखूँगा। तो कहने लगी कि तुम यही पिछले 6 महीनों से कर रहे हो, जब से तुम्हारे पिताजी की मौत हुई है तब से तुम यही कह रहे हो, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। इसीलिए दोस्तों जब अचानक से हर चीज़ की किल्लत होने लगी तो रश्मि को बहुत परेशानी होने लगी। दोस्तों अपने माँ के पास फ़ोन लगा देती, अपने भाइयों के पास फ़ोन लगा देती। दोस्तों एक दिन रश्मि और शेखर का झगड़ा इतना बढ़ गया कि रश्मि ने उससे कहा कि तुम मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। शेखर ने कहा क्या बात कर रही हो तुम, थोड़े से दुख के लिए तुम तलाक मांगने को तैयार हो गई, ये नहीं सोच रही हो कि बच्चों का क्या होगा, कहाँ जाओगी तुम तलाक लेकर। तो उसने कहा कि अपने मम्मी के घर जाऊंगी, तुम्हारे लिए मर थोड़ी जाऊंगी, मेरी मम्मी है, मेरे भाई हैं, मेरे पिताजी हैं। तो शेखर करे तो क्या करे, रश्मि ने जब अपना मन ही बना लिया कि उस घर में नहीं रहना, उसके साथ नहीं रहना, कितना समझाता। एक दिन उसने फ़ोन किया, एक लड़का जो है गाड़ी लेकर आया, उस गाड़ी में उसकी मम्मी भी बैठी थी, वो दोनों बाहर ही रुके, फ़ोन पर बात हो गई थी। उससे उनके आने से पहले ये अपना सामान वगैरह पैक कर रही थी। जब शेखर उसको मना रहा था, रोक रहा था, लेकिन दोस्तों वो नहीं रुकी, वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद शेखर एकदम टूट गया, किसी से मिलना जुलना नहीं, कभी कभार दुकान पे आके बैठ जाता था, कोई उससे बोलने चालने वाला नहीं। घर पे उसको अपने बच्चों की याद आती थी, अपने पत्नी को बहुत प्यार करता था, रश्मि उसकी सब कुछ थी, उसके बिना उसका एक दिन भी मन नहीं लगता था। दोस्तों अब वो उसे छोड़कर जा चुकी थी। 6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गया, उसकी ना तो रश्मि से कोई बात हुई, ना उसने बच्चों की कोई आवाज़ सुनी। दोस्तों अपने फ़ोन में वही उनके फ़ोटो देखता रहता था पुराने, उनको याद करता रहता था। एक दिन एक लड़का आता है उस दुकान पर, शेखर की दुकान जो बंद थी, देखा दुकान बंद है तो वो हैरान रह गया, बगल वाले से पूछने लगा कि आज बाबूजी ने दुकान बंद कर रखा है। तो बगल वाले ने कहा मनोज तुझे नहीं पता, सेठ जी जो है उनकी मौत हो गई, उनके पत्नी की भी मौत हो गई, उनकी बहू भाग गई, जो उनका बेटा शेखर था काफ़ी स्टाइल में चलता था, पागल जैसा बना रहता है। दोस्तों जब ये बात मनोज ने सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मनोज जो था उनके दुकान पर 8 सालों तक काम करता था, मेहनती लड़का था, ईमानदार लड़का था, लेकिन चूंकि गांव में उसके भाइयों के बीच में बंटवारा हो गया था तो उसके परिवार को कोई देखने वाला था नहीं, तो इसीलिए वो गांव चला गया था। लेकिन जब वो गांव गया तो गांव में रोजी नहीं, रोटी नहीं, तो इसीलिए ये सोच कर वो आया कि चलो बाबूजी के दुकान पर काम तो मिल ही जाएगा। दोस्तों उसे अच्छी खासी सैलरी मिलती थी जिस समय वो यहाँ पे काम कर रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे माजरा कुछ दूसरा ही मिलता है। तो गया घर पे, शेखर वहाँ पर बैठा हुआ था, उसकी तबीयत खराब थी, आंखों में आंसू लिए। उसने मनोज को देखा, फूट फूट कर रोने लगता है। दोस्तों मनोज है उसके पास जाता है, बोलता है शेखर भैया क्या हालत बना रखी है आपने। उन्हें संभालता है, लेकिन दोस्तों इतना भावुक हो चुका था मनोज को देखकर कि उसके आंसू जो थे वो रुक ही नहीं रहे थे। उसे अपने पास बिठाता है, बिना कुछ छुपाए सारी बात मनोज से बता देता है। मनोज कहता है भैया तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, चलो पहले तुम्हारी दवाई कराता हूँ। दोस्तों ले गया, उसको दवा दिलाया, घर में आया, खाना बनाया, खिलाया। दोस्तों 2 दिन हुए, शेखर को थोड़ा आराम हुआ। मनोज बोला भैया चलो दुकान चलते हैं। बोला दुकान में क्या है, किस लिए जाएंगे। बोला आप टेंशन मत करो, आप सिर्फ बैठे रहना, दुकान में खोलूँगा, दुकान में चलाऊँगा, आप सिर्फ बैठे रहना, जहाँ जहाँ मैं कहूँगा मेरे साथ चलना। अब दोस्तों उसे काम छोड़े हुए तो 4 साल हो गया था, लेकिन जब दुकान गया, जैसे ही दुकान खोला, सारे लोग जो उसको पहचानते थे, अरे मनोज आ गया, गांव से आ गया। दोस्तों होलसेलर्स के पास गया जिनसे सामान आता था, तो सारे लोग तो उसको जानते थे, लेकिन चूंकि पहले सेठ जी थे, शेखर के पिताजी थे, अब तो कोई था नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने मनोज के नाम पर, उसके क्रेडिट के आधार पर, और चूंकि शेखर भी खड़ा था
कि चलो हाँ उनका लड़का तो है। दोस्तों ऐसे में कुछ लोगों ने उसे सामान दे दिए बेचने के लिए। धीरे धीरे दोस्तों अगले दिन से दुकान खुली और 5-6 महीनों के अंदर अंदर दुकान पूरी तरह से रन पकड़ लेती है। अब दोस्तों दुकान चलती थी, मनोज शेखर दोनों बिजी रहते थे। लेकिन दोस्तों शाम के वक्त जो शेखर था वो अपने बच्चों के याद में, अपने पत्नी की याद में परेशान रहता था, उन्हें याद करता था, मनोज से उनकी बातें करता था। दोस्तों 1 साल बीत गया, बहुत ही अच्छी तरीके से दुकान चलने लगी। तो बोलता है कि मनोज 2.5 साल हो गए, मेरी उससे बात नहीं हुई, मैंने बच्चों की आवाज़ नहीं सुनी। दोस्तों बीच बीच में शेखर का बहुत मन करता था कि एक बार जाए अपने बच्चों से मिले, रश्मि से मिले, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, बोला चलो ठीक है, चलता हूँ, देखता हूँ। दोस्तों वो जाता है रश्मि के घर पे, तो देखता है वहाँ पर वो थी नहीं। किसी से पूछता है तो पता चला वो एक किराए के मकान में रहती है। दोस्तों उस पते पर गया तो उसकी हालत शेखर के भी हालत से बदतर थी। उसको उसके भाइयों ने छोड़ दिया था, उसके पिता की मौत हो गई थी। चूँकि वो लोग उसके मम्मी को ही जिम्मेदार मानते थे कि रश्मि का घर छुड़ाने वाली यही है, इसका खर्चा कौन देखे, इनका खर्चा कौन देखे। तो न माँ बेटी को उन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया था। अब जिस स्कूल में रश्मि के बच्चे पढ़ रहे थे, उसी स्कूल में वो पढ़ा कर अपना गुजारा कर रही थी। दोस्तों जब वो घर पे बैठी थी, कमरे पे बैठी थी, शेखर गया, उसके सामने खड़ा हुआ, उसकी नज़र उस पर पड़ी, उसको एक टक निहारने लगी। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो सदियों से शेखर का इंतज़ार कर रही थी। शेखर ने कहा कैसी हो तुम। दोस्तों रश्मि उठ गई, रोने लगी, उसका पैर छू लिया। उसके बाद उसने उसे उठाया, उसके सीने पे अपना सर रख के रोने लगी। दोस्तों कहने लगी कि आप पहले क्यों नहीं आए। दोस्तों शेखर ने कहा तुमने ही तो मना कर रखा था, मैं कैसे आता। उसने बोला क्या बच्चों की याद नहीं आ रही थी। तो शेखर ने कहा कि मैं ही जानता हूँ मैंने कैसे काटे हैं ये 2.5 साल तुम्हारे बिना, बच्चों के बिना, लेकिन ये क्या हुआ, कैसी हालत बना रखी हो तुम। तो रश्मि ने कहा कि भाइयों ने मुझे छोड़ दिया पिताजी की मौत के बाद, माँ को जिम्मेदार मानते रहे, हमारे तुम्हारे झगड़े के बीच में उन लोगों ने खर्चा पानी देना बंद कर दिया, मुझसे देखा नहीं जा रहा था, मम्मी को लेकर चली आई। दोस्तों शेखर ने रश्मि से कहा जब इतनी परेशानी थी तो तुम घर क्यों नहीं आई, मेरे पास क्यों नहीं आई। दोस्तों रश्मि कहने लगी कैसे आती, क्या मुंह लगा के आती, आने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन काश एक बार आप भूल से भी आ गए होते तो मैं खुशी खुशी चलती। तो बोला ठीक है, तुम्हें लिवाने ही आया हूँ, चलो हमारे साथ चलो। दोस्तों इतने में बच्चे आ जाते हैं। बड़ा बेटा उसका 9 साल का हो चुका था, थोड़ा थोड़ा उसे पहचानता था। बेटी जो है वो 6 साल की थी। दोस्तों जब वो लोग गाजियाबाद से हल्द्वानी के लिए चलते हैं, दोनों बच्चे रश्मि, शेखर और रश्मि की माँ, ये 5 लोग जाके जब दुकान पे उतरते हैं, रश्मि दुकान की तरफ देखती है, हैरान रह जाती है। दुकान पूरी की पूरी भरी एकदम। मनोज 2 लड़के और थे उसमें काम कर रहे थे, कस्टमर खड़े थे सामने। रश्मि शेखर को देखती है, शेखर कहता है सब कुछ ठीक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों नया साल था 1 जनवरी 2024 का, जब रश्मि अपने घर आती है। 2014 में शादी हुई थी और 2024 एक बार फिर समझ लो उनके ज़िंदगी की शुरुआत हुई। अब दोस्तों अगर मनोज नहीं होता तो सोचा भी नहीं जा सकता क्या होता। लेकिन ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।